राधे राधे सभी को। अब हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2। एक पूरा हो गया। क्या था? पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें क्या क्या था? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक समीकरण की परिभाषा, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, और रासायनिक समीकरण के प्रकार, और बकाया जो था श्वसन अभिक्रिया, और क्या कहते हैं हम वो श्वसन की अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में कौन कौन सी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया होती हैं, वो ही, बस इतनी ही। और ये कर लिया। और कहते हैं एक टॉपिक था सबसे मेन टॉपिक पेपर में आता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 साइंस का। चैप्टर नंबर 2 अम्लक, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, 3 टॉपिक हैं, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अब बेसिक बेसिक परिभाषा को देख लेते हैं अम्ल की सबसे पहले। बेसिक वाली बोल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में अम्ल होते हैं खट्टे, और ये क्या है, ये नीले लेटेक्स पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये इनकी पहचान है, स्वाद में खट्टे और नीले लेटेक्स पेपर को लाल कर देते हैं। और क्या कहते हैं, इनमें एच तो ये होता ही होता है कंपलसरी। ऐसे स्टार्ट जो मतलब कि आयनित या फिर कैसे आयनित या जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है, स्वाद कैसा होता है इनका, खट्टा। जैसे संतरा है, नींबू है, खट्टे होते हैं। ये काले चक्कर से होते हैं, इनमें अम्ल होते हैं। ठीक, काले अम्ल होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये कैसे, एक नीले कलर का लिटमस पेपर आता है, पेपर बहुत हल्का सा नीला कलर का। ठीक है, उसमें उसका विलयन बनाएंगे हम और उसमें अम्ल डालेंगे, तो नीले कलर के वो पेपर के कैसे कैसे करते हैं, लाल कर देता है। ठीक है, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, दिखने ऐसे ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। ठीक है, दिखने कैसे है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, अगले एक हमारे वैज्ञानिक है आर्हीनियस। इनने भी अम्ल और क्षार की दोनों की परिभाषा दी। ठीक है, इनने का परिभाषा दी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर या विस्थापित होकर, क्या कहते हैं, H प्लस धनावेश में सिर्फ H प्लस, केवल H प्लस आयन देते हैं, वो कौन से होते हैं, अम्ल होते हैं। जो H प्लस आयन देंगे वो कौन से होंगे, अम्ल होंगे। क्योंकि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विस्थापित या आयनित होकर आयन कौन सा आवेश में धनावेश देते हैं, बस धनावेश में केवल H प्लस आयन देते हैं। ठीक, आयन देते हैं। जैसे एक हमारा मान लो एग्जाम्पल है, अम्ल का HCl है। ठीक है, HCl है, इसको अगर हम आयनित करेंगे तो क्या क्या टूट जाएगा, ये L टूट जाएगा, H प्लस, ठीक, प्लस Cl माइनस। तो कौन सा, H सिर्फ प्लस करेगा, बाकी सब जो भी देगा वो माइनस करेगा। ठीक है ना, HCl है, HCN है, हाइड्रो हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक, क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, टूट कर क्या देगा जी, एक H प्लस आयन बनाएगा। ठीक है, प्लस एक Cn माइनस का। ठीक है, और क्या है, और है HNO3 है, ये भी अम्ल है।
H+ का NO3 माइनस का, ठीक है। इस तरह के बस आयन देते हैं। अब ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल, और टूट के कहा है एक आर्हीनियस की वो हो गई परिभाषा, एक मेन परिभाषा हो गई जो कि नॉर्मल परिभाषा, एक जो आर्हीनियस वैज्ञानिक है उन्होंने परिभाषा दी, ठीक है, जो कि मतलब क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विस्थापित या आयनित होकर कैसे देते हैं, धनावेश में केवल H+ आयन देते हैं, ठीक है। अब इनकी एक पहचान पहचान कैसे करी जाती है, पहचान के 3 टॉपिक समझ लो बस। अगर नीला लिटमस पेपर है, पेपर है, उस पर हम अम्ल डालेंगे उसके विलयन में, ठीक है। नीले लिटमस पेपर के विलयन में अगर हम अम्ल डालते हैं तो चेंज करके कलर कैसे कर देगा, चेंज करके लाल, ठीक है। वही अगर लिटमस पेपर लाल है, ठीक, तो कैसे कर देगा, जो लाल का लाल ही रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। जैसे कोई कोई सवाल आ जाए कि हमारे पास लाल लिटमस पेपर है, ठीक है, दो हमारे पास परख रखने लिए, मान लो एक परख लीजिए, एक परख लीजिए, ठीक है, इसमें एक में अम्ल है, एक में क्षार के, ठीक है, एक में क्षार है। अब हम पहचान करने की कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, और हमारे पास एक लाल कलर का लिटमस पेपर है बस केवल, ठीक है। तो हम लाल कलर के लिटमस पेपर को विलयन में एक बार कर डालेंगे, जब परख डाल दिया, अगर लाल से नीला हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा, और लाल से लाल ही जाएगा, अगर इसका इसका डालेगा, अब मान लो लाल से लाल रहा तो कौन सा हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। जहां नीला लाल हो जाए, नीले से लाल हो जाए वहां कौन सा, अम्ल, और लाल से लाल रहे तब भी अम्ल, ठीक है। और अगर लाल से नीला हो जाए तो कौन सा, क्षार, क्षार वो भी क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे तब देख लेंगे। और और कितने इसकी पहचान होती है, और पहचान होती है इसकी, एक होता है फिनोप्थिलीन विलयन होता है, एक वो मेथिल ऑरेंज का विलयन होता है, ठीक है। अगर इसमें हम क्षार डालते हैं तो ये फिनोप्थिलीन का क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है, उसका रंग ही खत्म कर देता है, पानी जैसा कलर कर देता है, ठीक है। जैसे अगर फिनोप्थिलीन के विलयन है तो उसमें अगर हम अम्ल डाल दें तो कौन कैसा कर देगा, बिल्कुल कर देगा रंगहीन, ठीक है। फिनोप्थिलीन का विलयन है। और हम अम्ल ऐड कर दें तो कैसे कर देगा ये, क्या आएगा, सूचक हमारा इंडिकेटर जो हमें सूचना देगा अम्ल है ना है, वो आएगा रंगहीन। कलर कैसा होगा, जो कलर बनाएगा वो कैसा होगा, रंगीन कलर। जब कोई रंग हो ही ना, जब किसी कोई कलर का रंग, कोई भी कलर ना है तो कौन क्या हो जाएगा कि हाँ वहाँ अम्ल प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या है, अम्ल हमारा है, ठीक है। और एक दूसरा एक विलयन और है, मेथिल ऑरेंज का विलयन। मेथिल ऑरेंज का विलयन, कुछ अम्ल जो करते हैं मेथिल ऑरेंज के विलयन से रिएक्शन करके गुलाबी रंग देते हैं, कुछ कैसे देते हैं, पीले रंग देते हैं। कौन सा, मेथिल ऑरेंज का। अगर वहाँ अम्ल प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब अम्ल है, उस पर रखने के लिए हमें जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं तो कैसे देगा, या तो गुलाबी रंग देगा, कुछ अम्ल गुलाबी रंग देते हैं, कुछ कैसे देते हैं, पीला रंग, ठीक है। तो जो हो गई हमारी पहचान। या अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लिटमस पेपर दे देगा, या कोई किसी कलर का दे सकता है, लाल भी दे सकता है, नीला भी दे सकता है, ठीक है। नीला देगा तो लाल हो जाए तो अम्ल है, लाल देगा लाल का लाल है तो अम्ल है, अगर लाल से कलर चेंज हो रहा है डालने में तो कौन सा, क्षार हो जाएगा, ठीक है। या मतलब कोई और जो भी जिसके होता है क्षार तो नीला करता है, लाल को नीला कर देता है, ठीक है। फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन के विलयन में अगर हम अम्ल डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, क्षार डालेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। मिथिल ऑरेंज का वो है कोई विलयन, मिथिल ऑरेंज के विलयन में अगर अम्ल डालेंगे तो कुछ अम्ल गुलाबी रंग देते हैं, कुछ अम्ल पीला रंग देते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा रंग आता है तो वहां पे अम्ल नहीं है, ठीक है ना। अम्ल का तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट पूरा। अब आए हमारी क्षार की, ठीक है। क्षार की भी एक ऐसी परिभाषा है। अगला टॉपिक है क्षार, ठीक है ना। क्षार, क्षार क्षार की क्या परिभाषा होती है, ये स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं, ठीक है। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, कड़वे और तीखे, ठीक, स्वाद में कड़वे होते हैं, हाँ, ठीक है, नहीं है, कड़वे होते हैं, ठीक है। और इनमें सतह कैसी होती है, चिकनी होती है, ठीक, साबुन की तरह, जैसे साबुन होता है चिकना चिकना, ऐसी वैसी होती है चिकनी, ठीक है। साबुन में क्षार ही होता है, साबुन में क्षार मिला हुआ होता है, ठीक। अब कैसे होता है, स्वाद कैसा होता है इनका,
स्वाद कड़वा, ठीक है। स्पर्श मतलब छूने में, साबुन की तरह चिकना, चिकना। और तीसरी बात, लाल लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं? एग्जाम्पल है क्षार के, NaOH, ठीक है, NaOH और CaOH का वोल्टवाइज, KOH, NH4OH, ठीक है। क्या है, एक एग्जाम्पल क्या है, KOH हो जाएगा। तो इनमें क्या होता है, इनमें OH ग्रुप देखने को मिलेगा हमें, OH ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी वाला समूह में देखने को मिलेगा, ठीक, OH ग्रुप, ठीक है। और इसकी आर्हीनियस ने भी एक परिभाषा दी है। आर्हीनियस ने क्या परिभाषा दी है इसकी? आर्हीनियस के अनुसार बे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या आयनित होकर ऋणावेश आयनों में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। आर्हीनियस के अनुसार क्या है? आर्हीनियस कैसे लिखना है? आर्हीनियस, अच्छा आर्हीनियस की वजह गलत हो गई, आर्हीनियस, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा आर्हीनियस, ठीक। आर्हीनियस के अनुसार क्या परिभाषा है? पेपर में अलग अलग पूछ लेते, ठीक है, कि आर्हीनियस के अनुसार बताया या फिर अम्ल की परिभाषा बताया तो हम सीधे सीधे जवाब लिख देने हैं। आर्हीनियस के अनुसार पूछे तो जवाब की परिभाषा लिखने हैं। अनुसार बे पदार्थ, बे हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह कौन सा होता है? OH माइनस, ठीक है, युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर, क्या आयनित, जलीय विलयन में आयनित या वियोजित होकर क्या देते हैं? ऋणावेश में OH माइनस समूह देते हैं, ठीक है, समूह या आयन देते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक। आगे एग्जाम्पल जैसे NOH को अगर हम तोड़े हैं तो NOH का टूटेगा, NOH ऐसे टूट जाएगा। वियोजित करें अगर NOH को तो Na पॉजिटिव टूटेगा, ठीक है, और प्लस OH निगेटिव, ठीक है। ऐसे QH है, QH को अगर वियोजित करें या आयनित करें तो QH कौन कौन से दो पार्ट में टूटेगा? एक पार्ट Q है, एक पार्ट O है, OH है, तो K प्लस पॉजिटिव टूटेगा, ठीक है, और प्लस O निगेटिव टूटेगा, ठीक है ना। ऐसे ये कहा है, मतलब ये आर्हीनियस के अनुसार हमारी परिभाषा है और उसी हिसाब से हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आर्हीनियस के अनुसार है और ये तो अम्ल के सीधे एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बाकी परिभाषा के अनुसार बाकी सिद्ध करा जाता है, ठीक है। जैसे अगर केशव जलीय विलयन में वियोजित करा जाए तो कैसे टूटेगा? OH माइनस में, और OH माइनस सब देंगे, जितने भी क्षार होंगे वो OH माइनस देंगे, किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार, ठीक है ना। तो दो परिभाषा, एक आर्हीनियस के अनुसार, एक डायरेक्ट परिभाषा है, सीधे जो मतलब पहचान होती है इनकी वाक्य हिसाब से है, ठीक है। ऐसे ही लवण होता है। लवण स्वाद में कैसे होता है? नमकीन, जो नमक होती है, नमक हमारी, वो लवण में ही आती है, ठीक है ना। स्वाद में नमकीन और तीखे होते हैं, ठीक है। और लवण कैसे बनता है? कि जब क्षार और अम्ल की क्रिया होती है तब जाकर लवण बनता है, ठीक है। हाँ, कोई सा भी लवण होगा वो नमकीन। अब करेगा
अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, ठीक है, क्या करें लवण। लवण कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं ये, ठीक। नमकीन, और ये कैसे बनते हैं, ये होते कैसे हैं, प्रकृति में कैसे होती है, उदासीन होती है, ठीक है, ठीक। बनते कैसे हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, ठीक है। बनते हैं, ठीक है। अब बताओ सब पेपर में कैसे लिखने हैं। लवण स्वाद में नमकीन होते हैं और इनकी प्रकृति उदासीन होती है, ठीक है। उदासीन अभिक्रिया होने पर बनते हैं, ठीक है ना। जैसे अम्ल और अम्ल और क्षार, क्षार की अभिक्रिया होगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अम्ल और क्षार एक दूसरे के विपरीत है। जब प्लस और निगेटिव मिलेंगे तो क्या बचेगा, कुछ ना होगा, प्लस और निगेटिव आपस में खत्म, बस एक बन जाएगा, उदासीन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। वही हिसाब है, विपरीत चीज मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक उदासीन अभिक्रिया होगी, ठीक। तो क्या बनेंगे हमारे, जब अम्ल और क्षार मिलकर अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनता है और जल बनता है, निकल जाता है, ठीक। जैसे ये हमारा अम्ल है कोई भी, ठीक, प्लस हमने क्षार से इसकी क्या करा दी, क्रिया करा दी, ठीक है। फिर क्या बन गया हमारा, लवण बनेगा और जल बन जाएगा। एग्जाम्पल ले लें कोई, HCl हमारे एक अम्ल है, ठीक, NOH क्षार है, दोनों की क्रिया कराने पे NaCl, ठीक है, प्लस जल, ठीक। अगर H2SO4 की क्रिया करा दो, H2SO4 की, ठीक है, क्रिया कराई जाए किससे, NaOH से, अगर क्रिया QH से अगर क्रिया कराई जाए NaOH की, वैसे भी जब है ना कोई क्रिया भी करा के देखें, QH से, ठीक है। H2SO4 की QH से क्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा हमारे पास, हमें क्या करने पड़ेंगे, QH के क्रिया लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, दो अणु लेने पड़ेंगे QH के। H2 अलग हो जाएगा, ठीक है। जे धातु है, पोटेशियम हमारी, पोटेशियम कैसा है, सल्फेट से क्या कर ले, क्रिया कर लेगी, K2SO4 बन जाएगा, ठीक है, प्लस H2 यहाँ पे है, H2 आ जाएगा, एक O है, O जल बन गया, ठीक है। आई बैलेंस ही देखना पूरी भाई ना भाई, O के कितने हैं, दो हैं, H के कितने, दो हैं, H के यहाँ पे कितने, दो, तो H के चार हैं, O के कितने हैं, दो हैं, यहाँ कितने हो गए, H के दो हैं, O का एक है, दो से गुणा कर लेंगे अब यहाँ पे हम, ठीक है। H के कितने हो गए, चार हो गए, O के भी दो हो गए, यहाँ पे भी H के दो और दो चार, O के कितने, दो हो गए पूरे, O के वैसे कितने यहाँ पे, दो, चार यहाँ पे, दो यहाँ पे, ठीक है, कितने हैं, छः, O के कितने हैं, छः यहाँ पे, चार यहाँ पे, दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ चार कितने हो गए, छः हो गए दोनों, छः छः बराबर, ठीक। H के देख लेंगे, H के दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, ठीक, कितने हो गए, चार, H के दो दूनी चार बराबर H के यहाँ पे कितने, दो हैं, यहाँ पे दो, S का एक है, S का एक, ठीक है, पूरे हो गए सारे, बस यही ऐसी क्रिया होती है और यही संतुलित रिएक्शन है, ठीक है। और अगर कोई हमारी रिएक्शन असंतुलित होती है हम संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। गिना है इसका एक ऐसा एक यहाँ पे, एक ऐसे यहाँ पे, ठीक है। चलिए भी केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, उसमें चार अपने तीनों कंबाइन है, साइंस टेंथ में ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। अब क्या करेंगे, अगर हम हमारे अम्ल की या अम्ल की या क्षार की धातु से क्रिया कराई जाए, ठीक है।
अम्ल व क्षारक धातु से क्रिया करते हैं तो जब अम्ल और क्षार धातु से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, धातु अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है और यौगिक बनता है, ठीक है, जिसे लवण कहते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं, उसमें उसकी तो ही ना क्षार की। ठीक है, अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराने पे, ठीक है, अम्ल व क्षार की धातु के साथ क्रिया कराने पे क्या होता है, ये क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, ठीक है, कि अम्ल की और क्षार की धातु से क्रिया कराने पर क्या होगी, या फिर मतलब एक अभिक्रिया दे दे कि एक साइड अम्ल होगा, बाकी धातु से क्रिया कराने कराने देंगे को, ठीक है, तो क्या बनेगा, ठीक है। अम्ल और धातु जब वो अम्ल और क्षार की धातु जब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, ठीक है ना। धातु और अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं, ठीक है। ऐसी क्या है हमारा, अगर जब उसकी कराते हैं क्षार की क्रिया, तब भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, ठीक है। पहले अम्ल की देख लेंगे। हाइड्रोजन गैस होती है तथा जो यौगिक बनता है वो कौन सा होता है, लवण होता है। लवण होता है, ठीक है। ऐसे कोई भी अम्ल है, ये धातु है एक, ठीक है, जाई के लिए हमें अम्ल से करा दे, ठीक, किसी भी कोई अम्ल से करा दे तो क्या बनाएगा, इधर आके लवण बनाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, H2 गैस निकलेगी और लवण बनाएगी, ठीक। धातु पे कोई भी जैडन ले लो, प्लस अम्ल ले लो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है और ये जिंक धातु है, क्लियर कराएंगे, ZnSO4 बन जाएगा। और क्योंकि जेडन यहाँ से, अब वही वाली बात है, अभी हमने उसमें पढ़ा था क्रियाओं में विस्थापित करता है, तो जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जेडन का मान हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, तो जेडन हाइड्रोजन का करेगा, विस्थापित कर देगा, क्या बनाएगा, H2SO4 से क्रिया कर लेगा विस्थापित करके। अब विस्थापित करके क्या बचा सिर्फ, हमारे पास हाइड्रोजन गैस बची, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। जे का हमारा ZnSO4 लवण, अम्ल, और ये धातु, ठीक है। ऐसे ही क्षार, क्षार क्या करेंगे, क्षार जो है, अब हमने एक सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लिया, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिसे साबुन और साबुन के विलयन से प्रवाहित करने पर साबुन बुलबुले बनते हैं। जब जलती हुई मोमबत्ती को साबुन के बुलबुले के पास तांबे लाते हैं, तब फटफट की आवाज फटफट की आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होने लगता है, ठीक है। सेम बात है, अम्ल की भी, जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराएंगे तब भी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। और क्या होगा, लेकिन जो वो बनेगा, यौगिक बनेगा, उसका कोई कंफर्म नहीं है कि वो लवण होगा या क्या होगा, ठीक है, सही है।
हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 2ZnOH, तो ZnOH नहीं NaOH, 2NaOH, ठीक है। प्लस क्रिया करा दी हमने, जिंक धातु से ही क्रिया करा दी फिर से, क्या बनाएगा ये, सोडियम जिंकेट बनाएगा एक फॉर्मूला, मतलब एक ही होगी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2, ZnO2 ये कहा है, सोडियम जिंकेट है, ठीक। हाइड्रोजन गैस का होगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक। बैलेंस ही देख लें, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, बैलेंस ही। Na के यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, यहाँ भी Na के 2 हैं। अगली बात आई O के कितने 2 हैं, और यहाँ पे सिर्फ O के 2 हैं, ठीक। यहाँ पे O के 2, O के पूरे हैं, बचे H के कितने 2 हैं, H के 2 पूरे, Zn सिंगल है, Zn पूरे, यहाँ भी सिंगल है Zn, यहाँ भी सिंगल है, ठीक है। ये हो गई अम्ल की धातु से क्रिया और क्षार की धातु से क्रिया, ठीक है। क्षार की धातु से अम्ल की धातु से क्रिया करने का बनते लवण बनता है और H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, Na के ये पूरा एक वो है तत्व, अलग अलग ना है ये, जैसे तो अलग एक अलग और N को अलग से, ये पूरा है एक सोडियम के लिए Na कहते हैं, सोडियम के लिए Na से जोड़ते हैं, ठीक है। तो Na के 2 पूरे हैं, ठीक है ना। मैं बता रहा था, हाँ, कि अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा, H2 गैस निकालेगी, ठीक है। जब क्षार धातु से क्रिया करेगा तब भी H2 गैस निकलेगी, पर जो यौगिक बनेगा उसको भी कंफर्म है कि लवण बनेगा या कुछ और बनेगा, ठीक है। वैसे अधिकतर लवड़ी बनेगा जहाँ तक है, तो क्षार भी बन सकता है कहीं कहीं। अब अगला सवाल क्या है, धातु की कार्बोनेट तथा धातु की हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। अम्ल की कार्बोनेट, ठीक है, और एक कैसे कराने, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है। कार्बोनेट से कराने, ठीक। पहले अम्ल की करा लेंगे, धातु कार्बोनेट से करा लेंगे एक बार, क्या बनेगी, अम्ल की धातु कार्बोनेट से कराने के बाद में क्या बनेगा, एक लवण बनेगा, और क्या जल बच जाएगा अलग, ठीक है। लवण और जल बच जाएगा। अम्ल मान लो हमने HCl अम्ल ले लिया, ठीक है, प्लस Na2CO3। इस वाले रिएक्शन में हम क्या लेंगे, अम्ल के 2 अणु लेंगे, ठीक है, अम्ल के 2 अणु लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, Na2 आएगा, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, Cl आएगा, क्या बन जाएगा पूरा 2NaCl, ठीक, 2NaCl, H2 बचा, जल बच गया, ठीक है। अब बचा हमारा यहाँ से वो ले लिया हमारे पास, एक C बचा, 2 O बचे, क्या बच जाएगी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस निकल जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी साथ में।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करानी है, ठीक। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने का बनेगी, अम्ल की रिएक्शन कराने पे फिर सेम यही बचेगा, लवण बचेगा, एक लवण बनेगा, ठीक है, प्लस जल बनेगा, जल बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, धातु आ गई, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है CO3, ठीक है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या धावन, वो खाने का सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्लस एक अम्ल ले लिया HCl, ठीक है, HCl ले लिया, Na और HCl लवण बना लेंगे, ठीक। बचा क्या, H बचा, H यहाँ से एक ऑक्सीजन का ले लेगा और एक H ये, एक H ये, एक H, दो H हो गए, ठीक है। अब ये एक ऑक्सीजन ले लेंगे यहाँ से, ठीक। बचेगी दो ऑक्सीजन, एक कार्बन बचा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, ठीक, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ये दो रिएक्शन होती है, एक बार अम्ल की धातु के कार्बोनेट के साथ में, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, ठीक है। आगे भी है, अम्ल और क्षार की रिएक्शन बता दी मैंने, अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार की बता दी ना क्या। अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और प्लस जल, ठीक है। अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराने का क्या बना जाए, लवण और एक जल बनेगा, ठीक है। जैसे हमारे पेट में है, हमारे पेट में कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बहुत तेज है, सही है। अब कई जैसे अगर हम बाई एसिड को अगर अपने हाथ में डाल देंगे वो जल जाएगा, ठीक, हाँ हाथ जल जाएगा, वो एसिड अगर हाथ में डालने का तो हाथ जल जाएगा, लेकिन पेट की जो हमारी मसल्स हैं वो ना जलती हैं वहाँ से, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मतलब हमारा हाथ नहीं जलता है, लेकिन पेट हमारा सबसे पहले सवाल है कि पेट क्यों नहीं जलता, जबकि जबकि एसिड इतना तेज है, ठीक है। जो हमारे पेट होता है अमाशय, जिसे हम स्टोमक कहते हैं, जो कि ऐसे करके इस शेप में होते हैं, इस शेप में, यहाँ पे हमारा वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं जलता, इसकी जो अंदर से जो होती है ना दीवारें पेट की, ये कैसी होती है, नेचर में क्षारीय होती है, ठीक है, ठीक। तो जब अम्ल इन दीवारों से टकराता है तो कैसे हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। उदासीन होकर क्या हो जाता है, लवण बन जाता है, मतलब एक तरह के लवण की एक लेयर बन जाती है इन पे, ठीक है। दीवारों में क्या हो जाती है, लवण की एक लेयर बन जाती है, लेकिन जबकि क्षारीय होती है इनकी प्रकृति दीवारों की, तो वो क्रिया करके क्षार से लवण बना लेते हैं, इस चक्कर से हमारे क्या होती है, जल्द ना आए, मतलब कोई असर ना पड़ता। प्रकृति में ऐसी होती है, क्षारीय होती है, एंटी एसिड होती है, मतलब वो कि एसिड के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। एसिड को क्या करती है, उदासीन करता है। क्षार कैसे करता है, क्षार क्षार अम्ल को उदासीन करता है, ठीक है। उदासीन करता है, नोट करके लिख लीजिए नीचे, ठीक। हाथ लिखने काफी है, ठीक है। मैदा जो होती है, कहते हैं लोग आते हैं, मैदा चिपकती चिपकता ना है। मैदा जो होती है, हमारे गेहूं होता है, गेहूं गेहूं होता है, गेहूं में तीन तीन लेयर होती है, ठीक है। एक जे लेयर होती है, एक जे लेयर होती है, ठीक। जब मैदा निकलती है तो हमारी जे वाली लेयर बाहर हो जाती है, मैदा निकल जो तो बिल्कुल छुपकर होते हैं, हम बाहर निकाल चलनी में बाहर आ जाती है, ठीक है। और एक जे लेयर होती है जिसमें जो होता है प्रोटीन, ठीक है, जे भी निकल कर बाहर हो जाता है प्रोटीन। अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ जे पार्ट बचता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो होता है हमारे शरीर के लिए एनर्जी देने के लिए होता है पार्ट, लेकिन जो सब सब कार्बोहाइड्रेट बचता है, हम मैदा की चीज खाते हैं तो सब क्या होती है, हमारे पास एनर्जी एनर्जी होती है, जो कि हमारे मोटापे को बढ़ाता है। क्या करते हैं, मोटापे को बढ़ाता है। इस चक्कर से मैदा खाने से मना करता है, ये थोड़ी है कि मैदा चिपक जाएगी पेट में, आता में जाकर कुछ ना होता है ऐसे, इतना तेज होता है हमारा एसिड, हमारा इतना तेज होता है पेट को, सब गला देता है, लोहे तक तो गला देता है, तो मैदा का चीज है, सब गला देते हैं, हाँ, वो ना गलेगी, सब गला देता है एसिड। बस कुछ ऐसी चीज होती है मतलब जिनके लिए हमें नेचर जिनका बेसिक होगा, बस वही निकलाता है ना। एसिड तो ऐसा है कि सब गला देते हैं, हम एसिड को कंसंट्रेट करते हैं, जैसे
जैसे हम बैटरी में एसिड डालते हैं दूसरी जगह प्लास्टिक क्यों ना गलाती है, मैं कंसंट्रेट करता हूँ प्लास्टिक में एसिड डालता हूँ ये एसिड में ना गले, इस चक्कर से ना गलती है, कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं अपने आप से। सबसे ज्यादा प्रोटीन अनाज में, अनाज में, हाँ दाल में भी होता है, अनाज में भी होता है, प्रोटीन सब में होता है। जैसे सबसे ज्यादा बाम होता है सोयाबीन में, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, ताकत बढ़ाते, लेकिन ये भी देखो प्रोटीन खा, प्रोटीन ये भी देखो खा कैसे रहा है, प्रोटीन जो सोयाबीन वाला प्रोटीन होता है शरीर के लिए इतना फायदेमंद होता है जितना कि अनाज वाला होगा या दाल वाला होगा। और दालें भी हमें शाम को ना खानी चाहिए, शाम को हमें ऐसी चीज ना खानी चाहिए जिनमें प्रोटीन होते हैं, क्योंकि पचता ना, प्रोटीन को पचाने के लिए दिन भर काम करने पड़ते हैं, तो प्रोटीन पचता जाएगा, प्रोटीन करने अगर प्रोटीन खा के पचाओगे ना तो अपच कर देगा। अंडा में भी होता है प्रोटीन है। हाँ